नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और हमारा राजस्थान पुस्तक के बारे में। इन पुस्तकों के माध्यम से आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं आरबीएससी और एनसीईआरटी जो पुस्तकें होती है उन्हीं के माध्यम से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व करते जाएंगे ताकि आपको एज इट इज़ वो प्रश्न जो हैं वो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 7 का अध्याय आता है 15वां, उसके बारे में बात कर रहे थे, जिनमें से हमने भाग प्रथम जो भूगोल का पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें 8 अध्याय थे, और भाग दूसरा था जिसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन था, जिसके अंतर्गत हमने 16वां जो अध्याय है वही बाकी रहा है। बाकी 15 अध्याय तक हमने कंप्लीट कर दिया था। 16वां अध्याय आता है राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। भारत और राजस्थान के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है उसके बारे में हम विस्तृत तरीके से बात करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं दोस्तों। इस सेशन को आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़रूरतमंद लड़कों तक ये जो पहुंच है इसकी पहुंच सके। हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें पहला प्रश्न आता है कि किसी राष्ट्र निर्माण के लिए कितने तत्वों का होना आवश्यक होता है। तो वो होता है चार जो तत्व हैं वो होना आवश्यक होता है किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए, जिनमें नाम आता है भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। ये जो भी 4 भाग हैं ये किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कितने प्रकार हैं। तो 2 प्रकार हो जाएंगे, बाह्य प्रकार और आंतरिक प्रकार। सुरक्षा के हो जाएंगे 2 प्रकार, एक तो बाह्य प्रकार हो जाएगा और एक आंतरिक प्रकार हो जाएगा। फिर बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जिसमें आता है कि भारतीय सेना के कितने अंग हैं। सेना से संबंधित ही बात करें अपन, तो भारतीय सेना जो है उसके कितने अंग है। तो 3 अंग हो जाएंगे, जिसमें नाम आता है थल सेना, जल सेना और वायुसेना। ये दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आपको क्या है कि परीक्षा सेंटर में 3 माध्यम से पूछा जाता है, जिनमें पहला माध्यम होता है बहुत ही लो लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें 99% जो लड़के हैं वो प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। फिर आपको मीडियम लेवल के पूछे जाते हैं और फिर पूछे जाते हैं हाई लेवल के, जो आपके मेरिट निर्धारित करते हैं और वही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। तो 3 प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं। फिर चौथा प्रश्न आता है कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, सारा हैंड ओवर राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है। प्रथम परमवीर चक्र किसे मिला था। तो वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में मिला था। भारत की थल सेना की लंबाई कितनी है। तो वो हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर की जो सीमा है वो हो जाएगी थल सेना की। भारत की जल सीमा की लंबाई कितनी है। तो वो हो जाएगी 7,516 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, फिर 8वां प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि युद्ध के दौरान प्रशासन और नागरिकों द्वारा अपने घरों एवं ऑफिस में अंधेरा रखना क्या कहलाता है। उसे ब्लैकआउट के नाम से जाना जाता है। सैन्य शिक्षा प्रारंभ करने के लिए विद्यार्थी किससे जुड़ सकते हैं। तो एनसीसी एवं स्काउट एवं गाइड जो होती है उसके माध्यम से सैन्य शिक्षा जो प्राप्त करना चाहते हैं लड़के वो इस माध्यम से जुड़ सकते हैं, जो आपको कॉलेज के साथ साथ ये शिक्षाएं दी जाती है। तो दोस्तों ये कुछ सेना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके बारे में हमने बात की थी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित। नेक्स्ट अध्याय आएगा मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं सदी का भारत। इसमें आपको हिस्ट्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सोल्व कराए जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।